नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे सनातन धर्म का अध्यात्म। सनातन धर्म में आत्मा को अमर माना गया है एवं आत्मा को ही परमात्मा माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में यही कहा है कि आत्मा अजर अमर है और अग्नि, जल, वायु इत्यादि का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा भी पुराने पड़े चुके शरीर की त्याग कर नया शरीर धारण करता है। सनातन का परिचय। सनातन धर्म अपने मूल रूप से हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीपों के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बने रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी जमाने में पूरे बृहत भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा था। अखंड भारत तब कहलाता था। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र में बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। सिंधु नदी के पार के वासियों को ईशानवासी हिंदू कहते हैं, जो उच्चारण हा करते हैं। उनका देखा देखी अरब हमलावर भी तत्कालीन भारतवासियों को हिंदू और उसके धर्म का हिंदू शब्द कोई 1000 वर्ष पूर्व ही मिलता है, उनके पहले नहीं। हिंदुत्व सनातन धर्म के रूप में सभी धर्म का मूलाधार है, क्योंकि सभी धर्म सिद्धांतों के सार्वभौम आध्यात्मिक सत्य के विभिन्न पहलुओं का इससे पहले से ही समावेश कर लिया गया था। ओम सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि सनातन परंपरा का पवित्र शब्द है। ओम जप करने से 19 शक्तियाँ जागृत होती है। तो 19 शक्तियाँ के बारे में जानेंगे। पहला है रक्षण शक्ति। ओम सहित मंत्र का जप करते हैं तो वह हमारे जप कथा पुण्य की रक्षा करता है। कोई दुर्घटना घटने वाली हो तो मंत्र भगवान रक्षा करते हैं। गति शक्ति। जिस योग ज्ञान ध्यान के मार्ग में आप फिसल गए थे, जिसके प्रति उदासीन हो गए थे कि कर्तव्य मूढ़ हो गए थे, उसमें मंत्र दीक्षा के बाद आपके अंदर की गति शक्ति कार्य में आपको मदद करने लगती है। तीसरा कांति शक्ति। शरीर में चेहरा में ओज तेज बढ़ता है। चौथा आलिंगन शक्ति। भगवान में आलिंगन करने की शक्ति आती है। दीप्ति शक्ति। नाम मतलब आपका नाम आपका बहुत आगे जाने लगता है, मतलब चारों तरफ यश कीर्ति बढ़ती है। छठवा हिंसक शक्ति, मतलब दुष्टों से लड़ने की शक्ति मिलती है, दुष्ट शक्तियों से। सातवां दिव्य शक्तियाँ। दिव्य शक्ति में क्या होता है, जैसे अष्टधा शक्ति, रिद्धि सिद्धि, ये सब मिलते हैं और दिव्य शक्ति से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। आठवां आरोग्य शक्ति, आरोग्यता बढ़ती है। नौवां अवंती शक्ति, मतलब आवागमन कर सकते हैं। 10वां आवागमन शक्ति। तो सनातन धर्म का इतिहास जानेंगे। यह पंथ सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग में पैदा हुए हैं तथा प्रकृति को हैं। हे मनुष्य, आप उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनिष्ट करें। श्रृंगवेद में आया है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, और यह अरबों वर्षों पुरानी सनातन धर्म 1,96,8,93,110 साल का इतिहास है।
भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म में के कई चिन्ह मिलते हैं। इसमें एक अज्ञात मात्र देवी की मूर्तियां, शिव, पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य राशियों से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं का आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंदू यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और मूल स्थान भारत ही था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गणपत्य, शनिदेव, कौटी वैष्णव, शक्ता और नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गणपत्य गणेश जी, वैष्णव विष्णु की, शैवदेव कोटि शिव की, शाक्ता शक्ति की और सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। मतलब 5 भगवान हैं, उनकी पूजा अर्चना होती थी। पर यह मान्यता था कि सब एक ही सत्य का व्याख्या है। यह न केवल शृंग वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथ में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदाय के देवता से बड़ा समझते थे और इस कारण से उसमें वैमनस्य बना रहता था। एकता बने रखने के उद्देश्य से धर्म गुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवी देवताएं परस्पर एक दूसरे के भी भक्त हैं। उनकी इन शिक्षाओं के तीनों संप्रदाय में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया है और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य, वेद, पुराण, ऋतु, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासन को जाने के कारण देव भाषा संस्कृत का ह्रास हो गया तथा सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के मानने वालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने यहाँ के धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रखा दिया। सनातन धर्म का स्वरूप। सनातन के आधुनिक और समसामयिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसी असुविधाजनक परंपरागत कृतियों से असहज महसूस करते रहे। इन कुरीतियों की जड़ें धर्मशास्त्रों में मौजूद उन श्लोकों, मंत्रों की छेपक कहा या फिर इनके अर्थों को बदला और इन्हें त्याज्य घोषित किया तो कई पुरानी परंपराओं का पुनरुद्धार किया, जैसे कि विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि। यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू पर सिख, बौद्ध, जैन धर्मावलंबी भी सनातन धर्म का हिस्सा ही है, क्योंकि बुद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक जो कि चार्वाक दर्शन को मानते हैं वह भी सनातनी हैं।
सनातन धर्म के लिए किसी विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं। बस वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो, वेदांत, मीमांसा, चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त है। सनातन धर्म की गुत्थियाँ को देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने में मुश्किल धर्म समझा जाता है। सनातन, हालांकि सच्चाई तो ऐसी नहीं, फिर भी इसके आयाम इतने पहलू हैं कि लोग बाग कई बार इसे लेकर भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक, मनीषा या ऋषि के विचारों की उपज नहीं है, ना ही यह किसी खास समय पैदा हुआ। यह तो अनादिकाल से प्रवाहमान और विकासमान रहा है। साथ ही यह केवल एक दृष्टा, सिद्धांत या तर्क को भी वरीयता नहीं देता। सनातनी मार्ग विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के गुण रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसको महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। सनातन धर्म की महिमा। सनातन धर्म में मनुष्य को देवता से भी बड़ा बताया है, क्योंकि देवता भी तरसते हैं मानव जन्म पाने के लिए, क्योंकि मानव जन्म में अच्छे कर्म करके मनुष्य महान और महापुरुष भी बन सकता है। जैसे कि संत सूरदास, रैदास, तुलसीदास, एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, रामकृष्ण परमहंस और भी महान संत बने हैं, और आगे भी सनातन धर्म के शास्त्रों से, वेदों से, गीता से लोग महान बन रहे हैं। मनुष्य तन अति दुर्लभ पावा, सुर नर मुनि स्तुति गावा। मनुष्य तन अति दुर्लभ से मिलता है। जब जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, लगभग 200 करोड़ वर्ष बाद में मनुष्य तन मिलता है। हे मनुष्य, इसकी कीमत समझो और सत्कर्म करो, संतों से ज्ञान और दीक्षा लें और महान बनो। महापुरुषों के बताए मार्गों में यदि कोई व्यक्ति 2% भी चले तो भी मुक्ति तक पहुंच जाएगा। महापुरुषों के मंत्रों में बहुत शक्तियाँ होती है। जो मंत्र जपता है वही उसको समझता है, जानता है। मैंने भी मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा लिया हूँ। अध्यात्म और भौतिक दोनों विकास मेरा हुआ है। गुरु मंत्र लेने से 15 शक्तियाँ एवं अनेक गुणों का विकास होता है, एवं गुरु की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, शरीर पवित्र होता है और एवं जीवन विकास होता है। अतः सभी से प्रार्थना है कि मेरी की ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा अवश्य लें। ब्रह्म ज्ञान से ही व्यक्ति आत्मज्ञानी बन पाएगा। पहला पॉइंट, आत्मज्ञानम परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। दूसरा, आत्मध्यानम परम ध्यानम न विद्यते। आत्मध्यान से बड़ा कोई ध्यान नहीं। तीसरा, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुख से बड़ा कोई सुख नहीं। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते।
आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। जहाँ से भी आत्मा का ज्ञान मिले सुन लेना चाहिए, जो कि 60,000 वर्ष तपस्या करने से मिलता है, वो तपस्या का फल एक क्षण के आत्मज्ञान के सत्संग से मिलता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी संतों का संग और सत्संग जरूरी करना चाहिए। राजाओं का संग करना भी बुरा है, ना जाने कब गिरा दे, लेकिन फकीरों का संग करना अच्छा है। भीख मांग कर भी खाना अच्छा है, ना जाने कब मिला दे। मतलब फ़कीरों के साथ रहने से ये फ़ायदा है कि वो जब प्रसन्न हो जाए तो आपको भगवान से मिला सकते हैं। सुख दुख में सम रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। भक्त भगवंत हरि और गुरु चार नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाते कोटि कलेश। जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। हरि नाम का प्याला पी लो, सारा जीवन संवर जाएगा। भगवान कृष्ण और भगवान राम के भी दो गुरु थे। कृष्ण के दो गुरु संदीपनी दुर्वासा ऋषि थे। राम के दो गुरु वशिष्ठ जी और महर्षि विश्वामित्र थे। गुरु वशिष्ठ जी 1.5 लाख वर्ष तक जीवित रहे इस धरा पर और 55,000 श्लोकों में श्री योग वशिष्ठ महारामायण का ग्रंथ का निर्माण किया, जिसमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान श्लोकों में दिया है, जो कि राम को वशिष्ठ जी ने दिया था। गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। रामचरितमानस। गुरु के बिना कोई भी नहीं तर सकता है, चाहे वो शंकर जैसा सीधा भी क्यों ना हो। सनातन धर्म में ब्रह्म ज्ञान की महिमा बहुत अधिक है। कलयुग की बात है, एक थे चांगदेव योगी जो कि 1400 वर्ष के थे और एक थे संत ज्ञानेश्वर जो कि 22 वर्ष के थे। ब्रह्मज्ञानी संत थे और संत ज्ञानेश्वर जी केवल 22 वर्ष के थे। चांगदेव ने 1400 वर्ष से इंतजार में थे कि कब ज्ञानी इस धरा में आए ताकि हम उनसे ब्रह्म ज्ञान मिले, और उन संत ज्ञानेश्वर के बारे में पता चला तब एक कोरा पेज भेजा था। योगी जी ने फिर क्या हुआ, संत समझ गए कि इनके पास में ब्रह्म ज्ञान नहीं है, फिर बुलवा भेजा। घमंड के कारण योगी ने क्या किया, शेर में सवार होकर और सर्प को हाथ में पकड़कर आने लगा। जब संत को पता चला तो वो अपने भाई बहन के साथ पर्दे पर बैठे थे और उस पर्दे को आज्ञा दिए तो पर्दे उड़ने लगे। यह देखकर योगी दंग रह गया और संत ज्ञानेश्वर के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुआ। आज भी ऐसे संत हैं जिनके चमत्कार को देखकर, कृपा को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज हम बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो बताने जा रहा हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल है। जैसे कि कोरोना vs अध्यात्म। आप देखे होंगे कि मनुष्य में बहुत ही शक्ति है, आध्यात्मिक ओरा है। उसको अगर आप समझ गए तो बहुत उन्नत हो सकते हो। तो ये आध्यात्मिक ओरा आपकी रक्षा कवच के समान मदद करती है। तो आप देखे होंगे कि कोरोना बहुत लोगों को होकर निकल गई। कुछ लोगों पर इफ़ेक्ट की, लेकिन सबको होकर निकल गया। तो सबके अंदर एक एंटीबॉडी बन चुका है। सोचो, जब इतनी बड़ी बीमारी से लोग बच गए तो अब कुछ बचा ही नहीं, इसके आगे कुछ बचा ही नहीं। अगर मनुष्य का आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मनिर्भर अगर मनुष्य है तो उसको कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि आत्मा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये अखाट्य सत्य है, क्योंकि आत्मा को ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना डुबा सकते हैं, ना
सुख हो सकते हैं ना, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है, आदि अनंत है वह। तो आत्मा एक ऐसा चीज़ है जो कि अकाल पुरुष है और जो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आप देखिए, आप चैतन्य आत्मा की शक्ति से ही बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जिस दिन आत्मा निकल गया शरीर से, उस दिन शरीर को जला दिया जाता है। तो आत्मा ही एक पावरफुल शक्ति है और वही भगवान है और वही सब कुछ है। लेकिन उसको समझना और जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये मेरा वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो इस आत्म तत्व से बढ़कर कोई तत्व ही नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और मनुष्य के अंदर वो आत्मा है और उस आत्मा को अपन को सही उपयोग करना है और समय रहते हमको जागृत होना है। और अच्छे भविष्य की मैं कल्पना करता हूँ। अच्छा भविष्य आएगा, क्योंकि आपको दृढ़ सोचना चाहिए, दृढ़ता से कि मैं ये कर सकता हूँ, तो होता है ना वो चीज़। ये मनोमय जगत है, इसमें आप जैसा सोचेंगे वैसा होने लगता है। इसलिए आप अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग लाए ताकि 2021 हमारा अच्छा जाए। सभी लोग पॉजिटिव थिंकिंग लाए अपने माइंड में और नेगेटिव जितनी है नेगेटिविटी उसको पूरा निकाल दें। सबको ईश्वर प्राप्ति हो सकता है, केवल उस पर निर्भर करना है, विश्वास करना है, दृढ़ता लाना है, तड़प जगाना है। भगवान आपसे दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, भगवान आपके साथ ही हैं। आप ये मान कर चलोगे तो आपके अगल बगल एक ओरा बनेगा। जैसे भगवान के पीछे आप देखे होंगे एक ओरा टाइप बनता है। आप कोई भी फोटो देखेंगे भगवान का, उसमें चमकता हुआ पीछे ओरा दिखेगा। तो ये ओरा एक ऐसी ओरा है जो हमारा सुरक्षा कवच है। आप मंत्र ज़्यादा जपते जाएंगे तो एक ओरा बन जाएगा। इसीलिए साधु संत बीमार नहीं पड़े और ये कोरोना का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हम भी पूजा पाठ करते रहें, शिव भगवान का पूजा किए, जप किए, सब करते रहें, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना मैं कहीं गया हूँ, कोई डॉक्टर के पास गया हूँ। पूरा मैं 7-8 महीना पूरा कोरोना निकाल दिया, लेकिन मैं ना कोई डॉक्टर के पास गया हूँ ना कहीं गया हूँ। ये है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होना चाहिए आपके अंदर कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके अंदर बहुत शक्तियाँ छुपी है, उसको जानो, पहचानो, अपने आप को जानो, फिर दुनिया को जानना। दुनिया तो नश्वर चीज़ें हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है, उसको जानो। अगर ये नहीं जाने तो फिर दुनिया भर का जान लिए तो भी कोई मतलब नहीं है। जब आप अपने आप को ही नहीं जाने तो फिर दूसरों को जान के क्या करोगे। इसलिए अपने आप को जानो, अपनी गहराई ध्यान में डूबो, जप करें और ब्रह्म ज्ञानियों का संग करें, जिससे ब्रह्म ज्ञानियों गुरु से शिक्षा लें, जिससे कि आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय श्री राम।